आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो भारत और चाइना को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चाइना की सरकार यानी जो चाइना की सरकार के स्पोक्स पर्सन है वो वर्ल्ड मीडिया के सामने भारत की कंप्लेंट कर रहे हैं, यानी कि भारत की शिकायत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की मोदी सरकार भारत के अंदर जर्नलिज्म को सप्रेस करने का काम कर रही है और भारत के अंदर उनकी इंडिपेंडेंट मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है और भारत के अंदर जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का दमन किया जा रहा है। इसके साथ ही चाइना ने मोदी सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगाए कि भारत की मोदी सरकार पूरी दुनिया के सामने जाकर कहती है कि हमें चाइना के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव करना है, यानी चाइना के साथ अपने रिश्तों को सुधारना है। लेकिन मोदी सरकार अंदर ही अंदर कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो चाइना को पनिश करने के लिए उठाए जा रहे हैं, यानी जिनसे चाइना को दंडित किया जाए। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब अगर साल 2023 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट को देखें तो उसमें कुल 180 देश थे और जो ये 180 देश थे इनको इस आधार के ऊपर रैंक किया गया था कि इन सारे देशों में प्रेस फ्रीडम कितनी है, यानी जो यहाँ पर लोग पत्रकारिता करते हैं, जो यहाँ के रिपोर्टर्स हैं, वो कितने इंडिपेंडेंट तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर चाहे अगर उनको अपनी सरकार के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट छापनी हो तो क्या उनको उस चीज की आजादी है या फिर नहीं। और इसमें कुल 180 देश लिए गए थे, यानी ऑलमोस्ट दुनिया के सभी प्रमुख देश। अब इसमें भारत भी था और चाइना भी, और जो भारत का रैंक था वो तो खैर 161 था, लेकिन जो चाइना का रैंक था आपको जानकर हैरानी होगी कि 180 कंट्रीज में से चाइना का रैंक था 179, यानी दुनिया में सबसे लास्ट के ऊपर। और चाइना से नीचे बस एक ही देश था जो कि था नॉर्थ कोरिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ कोरिया तो सबसे लास्ट में ही होगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन चाइना का 179 के ऊपर होना ये साफ दर्शाता है कि चाइना के अंदर पत्रकारिता का क्या हाल है और जब वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, जो वहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, चाइना की सरकार उनको किस तरह से ट्रीट करती है और वो कितनी ही इंडिपेंडेंट रिपोर्ट वहाँ पर छाप सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चाइना के अंदर जब भी कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर अपनी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट करता है या फिर अपनी सरकार के खिलाफ आर्टिकल भी छापता है तो उसको उसी समय वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज अरेस्ट कर लेती हैं। लेकिन जो चाइना भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है उसे ऐसा लगता है कि चाइना फ्री मीडिया को प्यार करता है और भारत फ्री मीडिया चाहता ही नहीं है। चाइना का कहना है कि जो भारत की सरकार है वो चाइना के जर्नलिस्ट को अपने देश में फलने फूलने नहीं देना चाहती है। अब आप खुद ही सुनिए कि चाइना ने भारत की सरकार के बारे में कहा क्या है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। जो चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, यानी जो चाइना का विदेश मंत्रालय है, उसकी स्पोक्स पर्सन माओ निंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर की मीडिया के सामने कहा कि चाइना के पत्रकारों को भारत के अंदर काफी लंबे समय से अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मिलते आ रहा है, यानी भारत में जो चाइना के जर्नलिस्ट हैं, जो वहाँ के पत्रकार हैं, उनके साथ भारत के अंदर भारत की सरकार काफी ज्यादा न्याय कर रही है और उनके साथ काफी भेदभाव कर रही है। चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 से ही भारत की सरकार ने चाइना के जर्नलिस्ट के लिए, यानी जो जर्नलिस्ट चाइना से भारत आते हैं और भारत में आकर मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए वीजा की अवधि को अचानक से घटाकर 3 महीने और 1 महीने तक कर दिया था। और साल 2020 से ही भारत की सरकार ने चाइना के जर्नलिस्ट की एप्लीकेशन को रिव्यू और अप्रूव ही नहीं किया है, जिसके कारण जहां पर पहले 14 के करीब चाइनीज जर्नलिस्ट भारत के अंदर स्टेशन थे, अब मात्र एक ही रह गया है। और जो एक चाइनीज जर्नलिस्ट भारत के अंदर रह गया है उसका भी वीजा इस बार भारत की सरकार ने रिन्यू भी नहीं किया है, यानी उसको भी वापस चाइना जाना पड़ सकता है। उसके बाद फिर भारत में चाइना के जर्नलिस्ट की संख्या बिल्कुल 0 हो जाएगी। चाइनीज स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने इसके साथ ही भारत को यह भी चेतावनी देते हुए कहा कि चाइनीज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, यानी चाइना के जो मीडिया चैनल्स हैं, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए अब चाइना को भी भारत के ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब चाइना का यहाँ पे कहना है कि साल 2017 के बाद से ही जो भारत की सरकार है उसका चाइना से आने वाले जर्नलिस्ट के टुवर्ड्स बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपको याद होगा साल 2017 में क्या हुआ था। उस साल हुआ था डोकलाम विवाद और उसके बाद ही भारत और चाइना के टाइज वहां से बिल्कुल खराब होते गए। और उस साल भारत की सरकार ने क्या किया कि जो भी चाइना के जर्नलिस्ट भारत के अंदर आया करते थे उनको पहले 1 साल का वीजा दिया जाता था। उसके बाद मोदी सरकार ने चाइना से आने वाले जर्नलिस्ट के लिए वीजा के रूल्स चेंज कर दिए और उस अवधि को 1 साल से कम कर 3 महीने तक कर दिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो चाइना के जर्नलिस्ट भारत में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उनको 1-1 महीने का भी वीजा दिया जाता है। अब कम अवधि के लिए वीजा मिलना यानी उनको बार बार अप्रूवल लेना पड़ता है और जब कभी अप्रूवल नहीं मिलता है यानी वीजा एक्सटेंड नहीं होता है, वीजा रिन्यू नहीं होता है, तो उनको वापस अपने देश चाइना चले जाना पड़ता है। इसके साथ ही क्या हुआ, साल 2020 में जब कोविड-19 आया था उस समय आपको याद होगा
चाइना के अंदर काफी बुरी कंडीशन हो गई थी। इसके साथ ही एक और मसला ये है कि जब कोविड-19 आया था साल 2020 में, उस समय जो चाइना के जर्नलिस्ट भारत के अंदर रह रहे थे, ये सारे के सारे अपने देश चाइना वापस चले गए थे। और जब लॉकडाउन खत्म हुआ, यानी दुनिया भर की इकोनॉमिक्स वापस से खुली, अब जब ये चाइना के जर्नलिस्ट भारत में आने के लिए दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, यानी जर्नलिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब भारत की सरकार इनके वीजा को अप्रूव ही नहीं कर रही है। यानी जो ये वीजा एप्लीकेशन लगा रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर, भारत की सरकार उसको अप्रूव ही नहीं कर रही है। और चाइना इससे काफी नाराज है और इससे काफी चिढ़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर चाइना की सरकार कर ही क्या सकती है, और उसका जवाब है कुछ भी नहीं, क्योंकि अब चाइना भारत की सरकार को फोर्स तो कर नहीं सकती है। और चाइना की सरकार के पास एक ही लास्ट स्टेप है, यानी एक ही एक्शन चाइना की सरकार ले सकती है, वो ये कि जितने भी भारत के जर्नलिस्ट वीजा के ऊपर चाइना के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन सब के वीजा को अचानक से चाइना कैंसिल कर दे और उनको भारत वापस भेज दे, यानी डिपोर्ट करके भारत भेज दे। और अगर मोदी सरकार को देखा जाए तो मोदी सरकार भी चाइना की इस मांग को मानने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारत सरकार का साफ कहना है कि जब तक जो भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे, तब तक जो नॉर्मल बायलैटरल टाइज हैं वो भी इम्प्रूव नहीं होंगे। अब इस चीज को सेम इस तरीके से देखना चाहिए कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने जो चाइनीज एप्स थी उनको भारत के अंदर बैन किया था, उसके बाद चाइना से आने वाली कई सारी आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसके अलावा चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए भी कई सारे प्रावधान किए गए थे। अब ये सारी चीजें मोदी सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि चाइना के साथ हमारा स्टिल अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो कि चाइना सॉल्व करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है। और जो भारत सरकार है, खासकर हमारे विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जाकर भी ये चीज कई बार कह चुके हैं कि जब तक भारत और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट ठीक नहीं होंगे, जब तक दोनों देशों के बीच ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ठीक नहीं होगा, तब तक जो नॉर्मल टाइज हैं वो भी बहाल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार, ऐसा लगता तो नहीं है कि ये जो चाइना के जर्नलिस्ट के लिए वीजा की अवधि को 1 साल से कम कर 3 महीने तक कर दिया गया है, इसको वापस से चेंज करके 1 साल के लिए करेगी। हालांकि चाइना आज भी उसी पुराने रूल के ऊपर चल रहा है और चाइना आज भी भारत के जर्नलिस्ट को 1 साल का वीजा देता है। खैर, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को चाइना की बात मानकर चाइना के लिए इस वीजा अवधि को वापस से 1 साल करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।